नमस्कार, हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। टोहाना में मधुर मिलन कार्यक्रम और प्रगति रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टोहाना को करीब 270 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। इस रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जितनी भी मांगे आई हैं, हमने सभी मांगों को पूरा किया है। करीब 580 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर मोहर लगी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों के अधिकारों को बढ़ाया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हरियाणा सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है और विकास में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। से अपना काम अपने आप करें, क्योंकि एक पंचायती राज का थर्ड टियर सिस्टम जिसको कहते हैं, एक तीसरी प्रकार की सरकार है। पहली सेंट्रल की केंद्र सरकार, दूसरी प्रदेश की सरकार और तीसरी हमारी जो स्थानीय निकाय की सरकारें हैं, पंचायतें, जिला परिषद, पंचायत समितियां, ये फुल फ्लेज्ड अपने आप में एक प्रकार से पूरी अधिकार रखने वाली सरकार। पिछली सरकारों ने अधिकार नहीं दिए इन पंचायतों को। हमने आने के बाद सरकारों को पंचायतें दी, सरकार पंचायतों को अधिकार दिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई और कहा कि आपके अधिकार सुरक्षित, जो पैसा आपका है वो आपके पास जाएगा, जैसा चाहो खर्च करो, जैसा चाहो खर्च करो। साल भर में हम लगभग 4000 करोड़ रुपया ग्राम पंचायतों को देते हैं, लेकिन अभी 3 महीने के लिए 1100 करोड़ रुपया रिलीज हो गया है, हर पंचायत के खाते में पहुंच गया है। वहां बैठ करके हम प्रस्ताव पारित करें और इसको आगे बढ़ाएं, और इसमें जितना सहयोग और जितना आगे बढ़ करके ऊर्जा से हमारे देवेंद्र बबली जी कर रहे हैं, मैं इनको बधाई देता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर विकास का काम ये भरपूर कर रहे हैं। कहीं पीछे नहीं रहने देंगे। आप आगे 1 कदम बढ़िए, हम 2 बढ़ेंगे, आप 2 कदम बढ़िए, हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे। मित्रों, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं। एक बड़ा काम वैसे तो हमने फतेहाबाद जिले के लिए पहले अनाउंस कर दिया था, लेकिन उसमें जो खास बात है वो आपके लिए बतानी है कि हर जिले में जैसा हमने कहा मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, फतेहाबाद जिला भी उसमें एक है जहां मेडिकल कॉलेज पहले नहीं था, घोषणा पहले हम कर चुके हैं। आज उसका स्थान, क्योंकि 6-7 स्थान थे, सबका हमने सर्वे कराया, हमारे डिपार्टमेंट ने सर्वे किया और जो डिपार्टमेंट ने फाइनल किया है वो गांव रसूलपुर में हमारे पास जो जमीन है उसको हम जो है उसको फाइनल करते हैं। इसमें धीरे धीरे कुछ और भी आगे बढ़ना होगा, अधिकार बढ़ाने होंगे, पैसा बढ़ाना होगा, जैसी डिमांड आएगी वैसा वैसा बढ़ाते रहेंगे। कोई कमी पैसे के नहीं है हरियाणा सरकार के पास। 1,77,000 करोड़ का बजट था पिछली बार, अब इस बार हो सकता और बढ़े, बढ़ता ही हर साल बढ़ता है। संयोग से मेरे पास वित्त मंत्री का भी दायित्व है, इसलिए उस और आइए अब आपको बताते हैं सीएम मनोहर लाल ने किन 7 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। 100 बेड के अस्पताल भवन का शिलान्यास किया है। टोहाना को ये बड़ी सौगातें मिली हैं। इसके अलावा टोहाना शहर के अंदर पंचायत भवन बनेगा, इसका भी आज मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया है। फिर बालियाला रेस्ट हाउस का सौंदर्यीकरण, इसका भी शिलान्यास आज मुख्यमंत्री ने किया और सौंदर्यीकरण पे 77.69 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके अलावा एक बाईपास भी टोहाना को मिलने वाला है। बाईपास पर बनने वाला ये जो बस स्टैंड है, इसकी सौगात मिली है। जाखल में पेयजल की जो सप्लाई है, इसकी पाइपलाइंस को डाला जाएगा। 5 जल घर बनेंगे। शेखपुर दाडोली में एक स्कूल का निर्माण होगा, इसका भी शिलान्यास आज मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। तो ये टोहाना के अंदर विकास कार्य हैं जिनका शिलान्यास आज मुख्यमंत्री ने किया है। और आइए अब आपको बताते हैं सीएम मनोहर लाल ने टोहाना के लिए किन 11 विकास कार्यों का और उद्घाटन किया है। तो उद्घाटन किन कार्यक्रमों का हुआ ये देख लिए। बालियाला रेस्ट हाउस का ब्यूटिफिकेशन, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने आज कर दिया है, यानी कि ये समर्पित हो गया है टोहाना वासियों को। रेस्ट हाउस के ब्यूटिफिकेशन पर 6.5 करोड़ की लागत आई है। आज इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने कर दिया। कल्पना चावला पार्क, इसका भी ब्यूटिफिकेशन किया गया है, सौंदर्यीकरण किया गया है। इस पार्क के सौंदर्यीकरण पर 5.65 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। फिर हिसार रोड से रतिया रोड तक टोहाना जो बाईपास बना है, उसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री ने कर दिया है। टोहाना बाईपास पर 58.10 करोड़ की लागत आई है। 1.92 करोड़ के खर्च से लोहा खेड़ा में जलघर बनकर के तैयार हो गया है। इसका उद्घाटन भी आज मुख्यमंत्री ने किया। गांव डूलट में 1.63 करोड़ की लागत से जलघर बना है। गांव नाढोड़ी में 2.14 करोड़ से खर्च करके जलघर का निर्माण हुआ है। पारता में जलघर एक्सटेंशन और बूस्टिंग स्टेशन, इसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री ने किया है। भीमेवाला में
पानी निकासी का प्रोजेक्ट है, इसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। फिर बालियाला रेस्ट हाउस का सौंदर्यीकरण किया गया है। ये 11 विकास कार्य हैं जिनका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री ने किया। वहीं रैली में जनता को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए हरियाणा ने बेहतर सिस्टम बनाया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि गांव में सुविधाएं बढ़े, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हर पंचायत में लाइब्रेरी बनाने का भी हम काम करेंगे। हरियाणा ने वो मॉडल बनाकर दिया है। और मैं एक चीज बोलूंगा, सीएम साहब का ये सपना भी था कि हमारे यहां अंतिम व्यक्ति तक कैसे बेहतरीन लाभ पहुंचे, और हमने पिछले साल बीपीएल की जो सीमा 1/20 पूरे देश में है उसको बढ़ाकर 1/80 करने का काम किया। और इनका धन्यवाद है कि इनने आयुष्मान को भी उसके साथ जोड़कर 1,80,000 तक हर गरीब आदमी के परिवार को 5 लाख तक का बेनिफिट पहुंचे व्यवस्था बनाई। आपके गांव में बड़ा सुंदर डेवलपमेंट इस पार्क की, कम्युनिटी सेंटर की, इसकी करी गई, और ये मॉडल पूरे प्रदेश में रेप्लिकेट किया जा रहा है। आज चौपाल का जमाना नहीं रहा जहां हम बात करते कि समाज की चौपाल बनाओ, बारात को रोकने के लिए सब लोग समृद्ध हो गए। महाराज जरूरत है कि गांव के लोगों को मैरिज प्लेस ढूंढ के शादी ना करानी पड़े, ऐसी व्यवस्था गांव में बने। और हमारा प्रयास रहा है, आप गुड़गांव चले जाओ, जींद चले जाओ, आज टोहाना में आपके यहां इतना खूबसूरत बन रहा है। ये व्यवस्था धीरे धीरे बनेगी, मगर इसके साथ साथ आज ग्रामीण अंचल में शिक्षा का स्तर बढ़ाने की भी जरूरत है। प्रत्येक गांव लेवल पर जहां पढ़ी लिखी पंचायतें तो हमने बना दी, वहां लाइब्रेरी की व्यवस्था हम करने का काम करें, जिस व्यवस्था से गांव के बच्चे को भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की किताबें लेकर अफसर बनाने का जो सपना हमारा है, उस सपने को पूरा करें। और केवल मात्र यहां का नहीं, वो सपना हरियाणा प्रदेश की नौकरियां या केंद्र की नौकरियां तक सीमित नहीं, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के, उनके अंदर भी अपनी हिस्सेदारी डालने का काम करें। वहीं प्रगति रैली में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि टोहाना में पहले राजशाही की तरह काम किया जाता था, लेकिन हमने अब राजशाही को सेवा में बदला है। सारी जो अपेक्षाएं थी हमारे यहाँ, पहले जो राजनीतिक लोग थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सत्ता सुख की राजनीति और लोगों को बंटवारा करके अपना राज चलाने की राजनीति की, एक राजाशाही तरीके से यहाँ राज होता था, इसको हमने सेवा में बदल दिया है। सारी जो अपेक्षाएं थी हमारे यहाँ, पहले जो राजनीतिक लोग थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सत्ता सुख की राजनीति और लोगों को बंटवारा करके अपना राज चलाने की राजनीति की, एक राजाशाही तरीके से यहाँ राज होता था, इसको हमने सेवा में बदल दिया है। सारी जो अपेक्षाएं थी हमारे यहाँ, पहले जो राजनीतिक तो टोहाना की रैली में सीएम मनोहर लाल की सौगात के लिए पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का आभार जताया। मैं सबसे पहले तो मेरे टोहाना वासियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पूरी ताकत के साथ सब लोग आशीर्वाद देने के लिए आज जो हमने मधुबन समारोह का आयोजन किया था, टोहाना प्रगति रैली, और नेताजी को जो हमने याद किया, उनका 126वीं जन्म जयंती मनाई, क्योंकि हमारे दादा साहब कैप्टन राव सिंह जी ने उनके साथ मिलकर देश की आज़ादी लड़ाई लड़ी थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उस प्रोग्राम में आकर जो पूरे टोहाना का वासियों को बहुत बड़ी सौगात दी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि हमारे टोहाना की अनदेखी पिछले लंबे समय से हो रही थी। आज असल में हमारे टोहाना वासियों का जो हमारे डेवलपमेंट का जो हमारा राइट्स थे, जो हमारे टोहाना को आगे बढ़ने के लिए जो हक था, वो देने का काम आज हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने किया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार। तो गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने को लेकर किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है। कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन की बैठक में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंडूनी की अध्यक्ष में फैसला लिया गया कि प्रदेश की शुगर मिलों के सामने 25 जनवरी को ट्रैक्टर पर प्रदर्शन होगा। 26 जनवरी को किसान गन्ने की होली को जलाएंगे और 29 जनवरी को गोहाना में गृह मंत्री अमित शाह की रैली में जाकर किसान कपड़े उतारकर प्रदर्शन करेंगे। तो गन्ना रेट को लेकर के लड़ाई है। 26 तारीख को शुगर मिलों के गेट पर आपको बता दें कि गन्ने की होली जलाई जाएगी। 29 तारीख को अमित शाह गोहाना आ रहे हैं, उनकी रैली में प्रदर्शन होगा और 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली निकाला जाएगा, जिससे अपना विरोध किसान गन्ने के एमएसपी को लेकर के जताएंगे। देखिए, आज फैसले लिए गए हैं कि हम कल का दिन सरकार को और दे रहे हैं। 25 तारीख को
25 तारीख को ट्रैक्टरों से प्रदर्शन किया जाएगा। हर शुगर मिल के नजदीक जो भी शहर होगा उस शहर में अपने अपने मिल वाले और उसके बाद जो दूसरा फैसला है वो 26 तारीख को सर छोटू राम जयंती है, बसंत पंचमी है और सर छोटू राम ने कहा था कि जिस खेत से आपको रोटी नसीब ना हो उस खेत को जला देना चाहिए। और आज हमें गन्ने में घाटा हो रहा है तो हम गन्ना जला के सारी शुगर मिलों पे गन्ने की होली जला के प्रदर्शन करेंगे। और 27 तारीख को हर शुगर मिल के आगे अनिश्चित काल के लिए रोड बंद करें। वहीं गन्ना किसानों के प्रदर्शन पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा ने हमेशा ही किसानों को सबसे ज्यादा गन्ने का रेट दिया है। इस बार भी गन्ना के रेट के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि हमारी सरकार के वक्त 165% गन्ने के रेट में बढ़ोतरी की गई, लेकिन बीजेपी सरकार में यह बढ़ोतरी सिर्फ 17% हुई। ये सही है कि हरियाणा किसानों के हित में फैसले लेने में सर्वप्रथम है और गन्ने का रेट भी हम हर साल सबसे ज़्यादा देते रहे। अभी भी हमारा गन्ने का रेट जो है एक प्रांत को छोड़ करके सबसे ज़्यादा ही है। और ये सही है कि जितनी मिलें हैं, कोऑपरेटिव हों चाहे प्राइवेट हों, घाटे में हैं और सरकारी अनुदान पे वो चल रही हैं, उनके ऊपर लोन बढ़ता जा रहा है, उनकी नेटवर्थ जो है बिल्कुल जीरो हो गई है। और उसकी सारी असली मुद्दा ये था कि असेंबली में भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कमेटी बनाई थी कि भाई सारी चीज़ों को व्यापक रूप पे चर्चा करके देखिए कि मिल भी खड़ी रहें, मिल बंद ही ना हो जाए और किसान का हित भी देखना जरूरी है। तो वो कमेटी की हमारी मीटिंग हो चुकी है, एक आध दिन में एक मीटिंग और होगी। ये सरकार जो है विफल सरकार है। ये किसान विरोधी, गरीब मतलब हर वर्ग इससे विमुख हो चुका है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, क्योंकि ये जनहित का कोई फैसला इसने 8 साल में नहीं लिया है सरकार ने, जन विरोधी फैसला। इसके साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार किसानों के हित में फैसले ले रही है, मिलों को बंद करने से किसानों का हित नहीं होगा। बीजेपी कभी भी जातिवादी, धर्म या पंथ के आधार पर राजनीति नहीं करती। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नीति में विश्वास करती है। ये तुष्टीकरण की राजनीति हमारे से पहले कांग्रेस पार्टी करती आई। बीजेपी ने कभी भी इस तरह की पार्टीबाजी करने का काम नहीं किया। जो नीतियां बनाई हैं, चाहे वो फ्री अनाज देने का, चाहे शौचालय बनाने का, सिलेंडर बांटने का, इसमें जो आदमी जिसका हक था सबको मिले हैं। वैक्सीन लगवाने का, तरह तरह की नीतियां बनाई हैं, लेकिन कहीं भी हमने फर्क नहीं किया है। ये हर चुनाव से पहले पिछले 3-4 चुनाव हुए हैं, इस तरह के मुद्दे बनते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर का चुनाव हो। ये सभी पार्टियां एक होकर के दिखाती हैं कि भाई हम मुकाबला करेंगे, लेकिन हर साल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती जाती हैं। जो गरीब कल्याण के, जनता की सेवा के काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, उसका परिणाम जनता देती रहती है। विपक्ष के पास सत्ता हथियाने के लिए तरह तरह के हथकंडे, तरह तरह के प्रचार के सिवाय कोई चारा नहीं है। और जनता समझ चुकी है, विपक्ष जो चाहता है कि मोदी जी को हटाएं और वही हाल कर दें जो देश का, जो तरह तरह की पार्टियां मिलकर के देश को बिल्कुल नीचे ले गए थे, वो जनता करने नहीं देगी। तो कुरुक्षेत्र में लोकसभा सांसद नायब सैनी ने कहा कि गन्ने के दाम बढ़ाने को लेकर के सीएम मनोहर लाल ने कमेटी का गठन किया है, जो कि इस बारे में फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि गन्ने के दामों को लेकर कमेटी के द्वारा फैसला लिया जाएगा कि गन्ने के दामों में बढ़ोतरी की जाए या फिर नहीं। वहीं प्रदेश में टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के विरोध में धरने पर बैठे सरपंचों के सवाल के जवाब में भी कहा कि सरपंचों को आंदोलन खत्म करके गाँव के विकास के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि रादौर क्षेत्र में अधूरे पड़े विकास कार्यों में भी जल्द ही तेजी आएगी और सहारनपुर कुरुक्षेत्र हाईवे को 4 लेन करने को लेकर कहा कि पटियाला से यमुनानगर तक इस हाईवे मार्ग को भारतमाला प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में 4 लेन किया जाएगा। देखिए, उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बनाई है और उस कमेटी के ऊपर वो छोड़ा है कि वो उसके ऊपर
बैठ करके विचार करें, विचार करके जो भी कमेटी उसके अंदर निर्णय लेगी उस आधार के ऊपर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस कमेटी के ऊपर छोड़ा है कि वो गन्ने के भाव को बढ़ाने के लिए वो कमेटी डिसाइड करे। उसके लिए सरपंचों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपने अपने गांव के अंदर वो कामों के टेंडर लगा करके उन कामों को तुरंत पूरा कराने का काम करें, ताकि लोगों को जो समस्याएं हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमारे गांव के अंदर ये काम होने चाहिए, वो काम पूर्ण हो। क्योंकि इतना पैसा सभी सरपंचों के खाते में वो पहुंच गया है। तो मेरा सरपंचों से निवेदन है कि वो अपने अपने गांव के अंदर विकास के कार्य करवाएं। क्योंकि हॉस्पिटल चाहे यहाँ के सचिवालय की है, वो सारे की सारी, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच है कि उनकी घोषणा भी है कि वो यहाँ पर बने, और जल्दी ही यहाँ पर सचिवालय भी बनेगा और हॉस्पिटल के ऊपर भी काम जल्दी यहाँ पर अच्छा एक हॉस्पिटल बनेगा, ताकि इस क्षेत्र के लोगों को उसका। तो गृह मंत्री अनिल विज ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर उनको नमन करते हुए उनकी प्रतिमा पे फूल अर्पित किए। विज ने कहा कि कांग्रेस ने देश के लिए कुछ नहीं किया, ये आज तक नाचते हैं। विज ने कहा कि हम साबरमती के संत को प्रणाम करते हैं, लेकिन आज़ादी बिना खड़ग और बिना ढाल के बोलकर हम उनका अपमान करते हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं। कांग्रेस ने अपने सिवा दूसरों को कभी आज़ादी का श्रेय नहीं दिया। ये तो आज तक यही नाचते हैं, ले दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती के संत ने कमाल कर दिया है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन बिना खड़ग बिना ढाल कहकर जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, हम उनका अपमान करते हैं। 26,000 सैनिक तो आज़ाद हिंद फौज के शहीद हुए, जो हिंदुस्तान पर, अंडमान निकोबार पर, कोहिमा पर कब्जा करने के लिए वो शहीद हुए। जब हम बिना खड़ग बिना ढाल कह देते हैं, तो हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के बलिदान का भी अपमान करते हैं। तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को हरियाणा में बेहद सफल बताया। हुड्डा ने दावा किया कि यात्रा के बाद जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है और इस जन विरोधी भाजपा सरकार का जाना अब तय है। प्रेस वार्ता में हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के राज में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में और निवेश के मामले में देश में नंबर 1 पर था, लेकिन अब बेरोजगारी के आंकड़ों में हरियाणा नंबर 1 पर पहुंच चुका है। राहुल जी ने स्वयं अपने माफ में कहा कि हरियाणा का कोई जवाब नहीं, इतने वो रिश्ते थे, हर उन्होंने सहयोग किया, पूरे फिरोजपुर जनता से लेकर और अंबाला तक बहुत जबरदस्त सहयोग मिला, क्योंकि लोग अब केवल कांग्रेस की ओर देख रहे हैं, कांग्रेस के नेतृत्व की ओर देख रहे हैं। तो इसमें मैं सभी का, साथियों का, अपने जो विधायक, पूर्व विधायक साथी हैं और जितने प्रमुख साथी आए हुए हैं, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। सबने पूरा सहयोग और उसमें समर्थन। वहीं प्रदेश में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। जींद पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। राकेश टिकैत ने कहा कि 26 जनवरी को जींद में एक महापंचायत होगी और महापंचायत में बड़े फैसले किए जाएंगे। और उसी की तैयारी देखने यहाँ पे आए, उनका फील्ड देखेंगे जहाँ पे पंचायत होगी, लोग कौन से रास्ते से आएंगे वो रास्ते देख रहे हैं, और जो उत्तर प्रदेश से लोग आएंगे वे किस किस रास्ते से है, क्योंकि कई जगह से आएंगे, कहाँ मीटिंग होगी, यहाँ के लोग उसे मिल रहे हैं, सबसे क्या व्यवस्था रहेगी, तो ये सब आज देखने हम आए और ठीक ठाक मीटिंग होगी। वो ज़्यादातर तो लोग उसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश
दिल्ली, उत्तर भारत के लोग उसमें रहेंगे। यहाँ से कुछ ज्यादा संख्या में आएंगे और हर जगह से उनका प्रतिनिधित्व आएगा। किसान और खाप एक ही चीज है, तो रहेंगे। जिसका खाप का बैनर है वो खाप से आएगा और किसान सब है। तो सर्दी और पाले से खराब फसलों के मुआवजे को लेकर किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है। हिसार और बालसमंद के किसानों ने लघु सचिवालय में सरसों और चने की स्पेशल गिरदावरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। पाले से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने बाड्रा एसडीएम कार्यालय के सामने रोड जाम किया। किसान 10 किलोमीटर पैदल मार्च कर एसडीएम कार्यालय पहुंचे और करीब 1.5 घंटे तक एसडीएम कार्यालय में धरना दिया। उसके बाद 30 मिनट तक एसडीएम कार्यालय के सामने रोड को जाम किया। भिवानी में अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी ने पाले और ठंड से बर्बाद सरसों दूसरी फसलों की विशेष गिरदावरी करवाने और 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय भिवानी पर सैकड़ों किसानों और महिलाओं के साथ जोरदार प्रदर्शन किया है। और चलिए इसी के साथ हरियाणा विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।